एक शहर जो समुद्र के नीचे दबा है, एक राजा जो देवता भी था और योद्धा भी, एक ऐसा रहस्य जो हजारों सालों से विज्ञान और इतिहास दोनों को चुनौती दे रहा है। क्या भगवान श्री कृष्ण की द्वारका सत्य में थी, और अगर थी तो आज वो कहाँ है? आज हम उतरेंगे समुद्र की गहराइयों में और तलाशेंगे उस खोए हुए शहर को जिसे दुनिया ने मिथ मानती है, लेकिन विज्ञान अब चौंकने वाला है जब हम यहाँ पर उसके सबूत देंगे। श्री कृष्ण ने जब मथुरा छोड़ दी थी तो उन्होंने एक नया शहर बसाया, द्वारका। सदन पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत के अनुसार यह शहर इतना सुंदर था कि देवता भी इसकी प्रशंसा करते थे। सोना और रत्नों से जड़ी गलियां, समुद्र के किनारे विशाल महल और एक ऐसा बंदरगाह जो पूरी दुनिया से व्यापार करता था। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण ने इस धरती को छोड़ा, कहा जाता है कि वो पूरी द्वारका समुद्र में समा गई। क्या ये बस एक कहानी है या इतिहास? पुराणों में कहा गया है जब यदुवंश का अंत हुआ तो समुद्र ने धीरे धीरे द्वारका को निगल लिया। लेकिन सवाल ये है, क्या ऐसे किसी शहर के डूबने का आज भी कोई प्रमाण मौजूद है? 2001 में गुजरात के समुद्र तट पर एक खोज हुई। उस खोज ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। समुद्र की गहराइयों में कुछ पत्थर की संरचनाएं मिली जो इंसानों के द्वारा बनाई गई लगती थी। क्या वो द्वारका थी? भारतीय पुरातत्व विभाग और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने अरब सागर के नीचे एक विशाल शहर की संरचना खोजी, जिसमें सड़कें, दीवारें और मंदिरों के अवशेष थे। 9 किलोमीटर लंबी दीवार, पत्थरों से बिछी पक्की सड़कें और साथ ही 3000 से 3500 साल पुरानी लकड़ियों के टुकड़े। कार्बन डेटिंग ने यह साबित कर दिया कि ये संरचना महाभारत काल के समय से पहले की है। क्या हो अगर आपके स्कूल की किताबों में आपको वो इतिहास नहीं पढ़ाया गया जो समुद्र के नीचे दबा हुआ है? क्या हमारे इतिहास को जानबूझकर छोटा दिखाया गया? पश्चिमी वैज्ञानिकों ने शुरू में इस खोज को संयोग या प्राकृतिक संरचना कहा, लेकिन जब और गहराई में स्कैनिंग हुई तो साफ हो गया कि ये इंसानों द्वारा बनाई गई संरचना है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने भी इस पर रिसर्च की और कहा, अगर ये शहर सत्य है तो दुनिया के सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक भारत भी हो सकता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि द्वारका और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच गहरा संबंध हो सकता है। दोनों ही समुद्र के पास बसे हुए शहर थे। दोनों में ही उत्तीर्ण वास्तुकला, जल निकास प्रणाली और व्यक्ति की संरचना थी। क्या द्वारका सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक शाखा थी या उससे भी पहले का कोई उत्तीर्ण शहर? गुजरात के समुद्र तट पर की गई समुद्री खुदाई में गोताखोरों को ऐसी संरचनाएं मिली जो बिल्कुल आधुनिक शहर की तरह थी। दीवारें, सीढ़ियां, छोटे कमरे और मंदिर जैसे खंडहर। वहां से कुछ बर्तन, सींखें और लकड़ियों की वस्तुएं भी मिली जो संकेत देती हैं कि यह कोई साधारण समुद्री चट्टान नहीं बल्कि एक बसा हुआ शहर था। महाभारत और हरीश पुराण में जो द्वारका का वर्णन है उसमें लिखा है कि यह शहर समुद्र के किनारे था, 7 दरवाजों वाला, और भगवान श्री कृष्ण ने इसे वास्तुकला के अनुसार बनाया था। जब वैज्ञानिकों ने समुद्री खोज की तो जो संरचनाएं मिली उसके स्थान और डिजाइन इस वर्णन से मेल खाते हैं। क्या ये केवल संयोग हो सकता है? अगर द्वारका का वर्णन 5000 साल पुराने ग्रंथों में था और आज विज्ञान उन्हीं जगह पर उस शहर के अवशेष खोज रहा है, तो क्या ये साबित नहीं करता कि हमारे शास्त्रों में छिपा ज्ञान विज्ञान से भी आगे था? अमेरिका और ब्रिटेन की कई यूनिवर्सिटियों में इस विषय पर रिसर्च हो चुकी है। MIT और कैम्ब्रिज के कुछ वैज्ञानिकों ने माना कि भारत के पास कुछ ऐसी प्राचीन सभ्यताओं के प्रमाण हैं जो आधुनिक दुनिया को चौंका सकते हैं। कुछ रिपोर्ट में लिखा गया है, इंडियाज अंडर वाटर सिटी कुड रीराइट ह्यूमन हिस्ट्री। इतिहास की किताबों में मेसोपोटामिया, मिस्र और ग्रीस की सभ्यताओं को तो जगह दी गई है, लेकिन भारत की प्राचीन सभ्यता द्वारका को लगभग भुला दिया गया है। क्या ये केवल लापरवाही थी या कुछ ऐसे छिपे हुए राज जो दुनिया किसी और को नहीं बताना चाहती थी? दुनिया ने मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता को इतिहास में दर्जा दे दिया, लेकिन द्वारका उसे या तो नज़रअंदाज कर दिया गया या जानबूझकर भुला दिया गया। लेकिन अब वक्त आ गया है उस सच्चाई को उजागर करने का जो सदियों से समुद्र के नीचे दबी है। अगले पार्ट में हम देखेंगे वो सबूत जो द्वारका को एक पुरानी कथा नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक सच्चाई साबित करते हैं।